हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जॉन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब ये जॉन डाल्टन कौन था? ये बेसिकली एक ब्रिटिश केमिस्ट था। ठीक है, ब्रिटिश केमिस्ट। कौन था? जॉन डाल्टन। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब इस ब्रिटिश केमिस्ट ने, जॉन डाल्टन ने एक थ्योरी पेश की। ही प्रोपोज्ड एन एटॉमिक थ्योरी कब पेश की? इन 1803, 1803 में। अब वो थ्योरी किस बारे में थी? अबाउट द एग्जिस्टेंस एंड अबाउट नेचर ऑफ मैटर। मैटर की एग्जिस्टेंस और उसकी नेचर के बारे में जॉन डाल्टन ने एक एटॉमिक थ्योरी पेश की। ठीक है, कब पेश की? 1803 में। अब उस थ्योरी के पास्टुलेट्स हम लोग देख लेते हैं कि उस थ्योरी के जो पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। इन पास्टुलेट्स को हम लोग वन बाय वन स्टडी करते हैं। जो पहला पास्टुलेट है वो ये है कि ऑल द एलिमेंट्स तमाम एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ टाइनी indivisible particles called atoms। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है कि ऑल द एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ टाइनी इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। के तमाम एलिमेंट्स छोटे छोटे इनडिविजिबल पार्टिकल्स जिनको एटम्स कहते हैं उनसे मिलकर बने हुए होता है। ठीक है, तमाम एलिमेंट्स छोटे छोटे पार्टिकल्स जिन्हें हम एटम्स बोलते हैं उनसे मिलकर बने हुए होते हैं। जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है कि एटम्स ऑफ ए particular element are identical। They have same mass and same volume। एटम्स ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट, एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे आर आइडेंटिकल, वो बिल्कुल सेम होंगे, एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे। दे हैव सेम मैस, उनका मैस भी एक जैसा होगा, एंड सेम वॉल्यूम, और उनका वॉल्यूम भी एक जैसा होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि सपोज आपके पास एक आयरन की, लोहे की एक रॉड है। ठीक है, अगर आप उसके तमाम एटम्स को देखें तो उन तमाम एटम्स का जो मैस और वॉल्यूम होगा वो भी सेम होगा, और उन तमाम एटम्स जो हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे, बिल्कुल एक जैसे होंगे एटम्स। ठीक है, सो ये तो था सेकंड पॉइंट जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का।
अब हम देख लेते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट। अब वो कहता है कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन atoms combine, separate or rearrange. They combine in सिंपल रेशियोज। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट ये है कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम्स कंबाइन, मींस के एटम्स कंबाइन होते हैं, एटम्स बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, या सेपरेट होते हैं या बॉन्ड्स टूटते हैं, ठीक हो गया, और रीअरेंज या अपने आप को तरतीब देते हैं या रीअरेंज करते हैं। दे कंबाइन इन सिंपल रेशोज़, और ये सिंपल रेशोज़ से कंबाइन होते हैं, सिंपल रेशोज़ से अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ। जैसे कॉमन से अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल वाटर के केस में वाटर का क्या फार्मूला होता है? H2O, ठीक है। अब यहाँ पर आपको वाटर में दो किस तरह के एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हाइड्रोजन कितने हैं? 2 एटम्स हाइड्रोजन के हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम है, ठीक है। सो इनके दरमियान क्या रेशो है? 2:1, ठीक है, जो कि सिंपल होल नंबर रेशो है, ठीक हो गया जी। इस तरह से एटम्स जो है वो सिंपल रेशोज़ से कंबाइन होते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? वो कहता है एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एटम्स को आप ना ही पैदा कर सकते हैं खुद से और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। ये आपने एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि जिसमें आप कहते थे कि किसी भी सब्सटेंस को आप ना ही तोड़ सकते हैं और ना ही उसको पैदा कर सकते हैं, मीन्स कि ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही उसको आप पैदा कर सकते हैं, बल्कि क्या करते हैं, उसकी शेप चेंज कर सकते हैं या उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी आपने पढ़ा था। वो क्या होता है कि एनर्जी को ना ही आप क्रिएट कर सकते हैं, ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, ठीक है। सो उसी तरह से इसने ये कहा कि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, क्योंकि मैटर जो होता है बेसिकली वो किस चीज़ से मिलकर बना हुआ होता है? एटम्स से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। या कोई भी सब्सटेंस है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स, इंडिविजिबल पार्टिकल्स, एटम्स से मिलकर बना हुआ होता है। सो एटम्स को ना ही तोड़ा जा सकता है और ना ही उन्हें क्रिएट किया जा सकता है, मतलब पैदा किया जा सकता है, ठीक हो गया। सो ये तो थी जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। होपफुली आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।